हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक बहुत बढ़िया सर्विस के बारे में जो जीसीपी की है, जिसका नाम है मॉनिटरिंग। फ्रेंड, हमने अभी तक जितनी भी अपनी जीसीपी के एप्लीकेशन डिप्लॉय करी थी, तो उन सारी चीज़ों के लिए हम पर्टिकुलर डैशबोर्ड मिलता था कि हमने जीकेई में जाए चाहे क्लाउड फंक्शन में जाए तो हम उससे रिलेटेड डैशबोर्ड देख पाते थे। लेकिन फ्रेंड, मॉनिटरिंग एक ऐसी सर्विस है जिससे हेल्प से हम जो एक सिंगल प्लेस से फ्रेंड हम अपने प्रोजेक्ट में कितने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, कौन सी सर्विसेज चल रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें सिंगल विंडो में मिल जाती है। तो फ्रेंड, इसके लिए जो बैकग्राउंड में जो एजेंट होते हैं वो जीसीपी ने जीकेई क्लाउड फंक्शन बाकी में तो सब ऑटोमेट करे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर इंजन में ऐसा नहीं होता। बिकॉज कंप्यूटर इंजन को जब हम वीएम बनाते हैं तो हम उसके अंदर खुद मैनुअली कोड डिप्लॉय करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर से हमें जीसीपी जो जीसी कंप्यूटर इंजन वाला है उसमें हमें ओपी एजेंट इंस्टॉल करना पड़ता है। ओपी एजेंट बेसिकली ऑपरेशन एजेंट होता है जो कि किसी भी जो कंप्यूटर इंजन है यानी कि वीएम है, वीएम्स के अंदर से लॉग को लेगा, चाहे वो मेमोरी हो चाहे लॉगिंग हो, उन सारों को पास करता है हमारे मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के पास। तो फ्रेंड, यही है आज का डेमो जिसमें हम मॉनिटरिंग के बारे में समझेंगे और उसको सेटअप करेंगे। तो फ्रेंड, अब सीधे चलते हैं जीसीपी के डैशबोर्ड पे मॉनिटरिंग वाला। तो फ्रेंड, ये है मॉनिटरिंग का डैशबोर्ड। अगर आप जब फर्स्ट टाइम में आएंगे तो फर्स्ट टाइम में आपको ये सारे चेक बॉक्स जो है सारे ब्लैंक दिखेंगे और फर्स्ट टाइम आपको दिखाएगा इंटीग्रेट विद गूगल सर्विसेज। तो फ्रेंड, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मैट्रिक्स स्कोप के बारे में बता दूं। मैट्रिक स्कोप को क्लिक करेंगे तो फ्रेंड हमें बताएगा कि हमारे जो ये प्रोजेक्ट है इसमें ओवरऑल कितने यूजर इन्वॉल्व हैं, कितने ग्रुप हैं, कितने सर्विस अकाउंट है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बिकॉज एक फैसिलिटी बहुत बेटर फंक्शनलिटी है जिससे हम सिंगल प्लेस से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इसके साथ फ्रेंड जो सेकंड ऑप्शन आता है इंस्टॉल एजेंट का आता है। इंस्टॉल एजेंट को अगर हम क्लिक करेंगे, बिकॉज फ्रेंड जब हम कंप्यूटर इंजन में काम करते हैं, मैंने बताया था उस टाइम हमें सेटअप की जरूरत होती है। बट अगर हम अपनी किसी वीएम में ये एजेंट को सेटअप करना चाहते हैं तो हम जो ये मॉनिटरिंग वाली सर्विस है हमें बताता है कि ऑपरेशन एजेंट को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो भाई, ऑपरेशन एजेंट जो है उसको सेटअप करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल मेथड से हैं कि हम उसको गूगल क्लाउड से, जी क्लाउड से भी कर सकते हैं, या फिर हम ऑटोमेशन की बात की जाए तो हमें एनसेबल, सैप, पपेट और टेराफॉर्म बहुत सारी मेथड प्रोवाइड करता है। अगर हम चाहें तो एक एजेंट पॉलिसी बना सकते हैं, जैसे कि जब हम वीएम में ओएस के लिए चाहते हैं कि ये सारी स्क्रिप्ट चल जाए तो उस टाइप की पॉलिसी सेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, अब आप चाहते हैं कि आपका जैसे ही आपकी वीएम क्रिएट हो उसी टाइम पे हम चाहते हैं कि हमारा ये एजेंट इंस्टॉल हो जाए, तो उसकी भी हमें जो मॉनिटरिंग के जरिए हमें गूगल क्लाउड प्रोवाइड करता है कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हम लाइनक्स में हम ये कमांड को सेट कर देते हैं अपनी स्टार्टअप स्क्रिप्ट में, और जैसे ही सेट करेंगे तो वो इससे रिलेटेड जो एजेंट है ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन खुद कर देगा। और अगर वेरीफाई की बात की जाए तो हम वेरीफाई की भी कमांड डाल सकते हैं कि जैसे ही हमारा जो एजेंट है सेटअप हो जाए उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो एजेंट है ओके हो चुका है, यानी कि हमारे अंदर, हमारी वीएम के अंदर सारी चीज सेट हो चुकी है। तो फ्रेंड, ये एक बहुत सिंपल तरीका है जिसकी हेल्प से हम आसानी से अपने किसी भी वीएम में अपना जो ओपीएस एजेंट है उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके जो और फंक्शनलिटी उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर से हमें इस डैशबोर्ड में मिल रहा है कि हमने एजेंट, सपोज करते हैं एजेंट इंस्टॉल कर लिया, बिकॉज हम नहीं कर पाएंगे तो उसमें आगे का ऑप्शन ही दिखाएगा। यहाँ पर अभी फ्रेंड मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर फ्रेंड डैशबोर्ड की बात की जाए तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में वीएम इंस्टेंस, जीके, जितनी भी सारी सर्विसेज हैं वो सारी चीजें दिखाता है। और इसके साथ हमको अगर कोई इंसिडेंट चल रहा हो पॉलिसी रिलेटेड तो वो सारी चीजें भी हम सिंगल प्लेस से देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं सीधे सेकेंड प्लेस पे जो कि डैशबोर्ड है। फ्रेंड, ये डैशबोर्ड में हम जो सेकंड ऑप्शन डैशबोर्ड है, यहाँ पर फ्रेंड हम जितनी भी हमारी जो प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन चल रही है या फिर कोई सर्विसेज है वो सारी चीज देख सकते हैं। जहाँ पर हमारा ऐप इंजन, मॉनिटरिंग, क्लाउड स्टोरेज, ये सारी चीजों में कुछ न कुछ हमारा एटलीस्ट एक हमारा रिसोर्स अवेलेबल है, तो इसलिए सारी चीजें हमें दिखा रहा है। इसके साथ ही फ्रेंड अगर हम कोई लेबल करें या फिर कोई सैंपल लाइब्रेरी लेना चाहें तो वो चीज भी ले सकते हैं हम। लाइक इसमें एडी है और एक्टिव एम्प है, बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी हम नॉर्मल लेके फ्लो में चलते हैं। और फिर अभी के जो डेमो है इसमें हम एक और चीज को नोट करते हैं, जहां पर से अभी हम एक वीएम की मॉनिटरिंग करते हैं। तो फिर इसके लिए हम अपनी एक वीएम आ चुके हैं जिसको मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूं। और फ्रेंड, इसको जो ये वीएम बना रखी है इसमें मैंने स्टार्टअप स्क्रिप्ट में
मैंने वो कमांड डाल दी थी जो मैंने आपको दिखाई थी। अगर वो सारी चीजें हम चेक करना चाहें तो फ्रेंड उसके लिए हम अपने कस्टम मेटा डेटा के अंदर स्टार्टअप स्क्रिप्ट में आके देखते हैं कि ये जो कर्ल वाली कमांड थी ये चला दी थी। इसके बाद मैंने ये भी वेरीफाई करा कि जो ओपीएस एजेंट है हमारा ओके हो चुका है। तो फिर अब हम अगर हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी लॉगिंग प्रोसेस के अंदर जा रही है तो उसको एसएसएस से भी जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम सीरियल पोर्ट को क्लिक करेंगे तो सीरियल पोर्ट के जरिए भी फ्रेंड हम जितनी भी इसके अंदर लॉगिंग से रिलेटेड फंक्शनलिटी चल रही है वो सारी चीज देखते हैं। अगर फ्रेंड सारी चीज सब सही चल रही होगी तो इसमें हमें जो भी हमने मतलब इसके अंदर हमने स्क्रिप्ट लिख रही है वो सारी ओके दिखाएगा। अगर किसी भी केस में गड़बड़ी होती है तो हमें इतनी सारी स्क्रिप्ट और लॉगिंग को नहीं दिखाता है। थोड़ी मैंने जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं मैंने कुछ पैकेज इंस्टॉल करे थे और अगर मैं इसको बॉटम में लेके चलूं तो फिर यहाँ पर हमारा मैंने इसमें जहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो एजेंट था एजेंट इंस्टॉल हो चुका है और एजेंट के बाद हमने स्टेटस वाली कमांड प्रिंट कर रहा है। उसमें इसने डायग्नोसिस से रिलेटेड मैट्रिक्स हो गया और लॉगिंग एजेंट यानी कि जो जो फंक्शनलिटी एजेंट ने करनी थी वो सारी चीजें इसके अंदर सेटअप कर दी है। तो फ्रेंड ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं सेटअप करेंगे हम तो मैट्रिक्स जो है मॉनिटरिंग के बाद नहीं आएंगे, हम उसको आगे डिबग नहीं कर सकते। और फ्रेंड इसी को अगर जब यह चीज सेटअप हो जाएगी तो हम ये सारे जो लॉग्स हैं वो सारे लॉग्स फ्रेंड हम यहाँ पर जो लॉगिंग है जीसीपी की सर्विस इसके अंदर भी देख पा रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से हमारा दिखा रहा है गूगल क्लाउड ऑपरेशन जो सर्विस है वो दिख रही है, उससे रिलेटेड हमें लॉग्स। तो फ्रेंड अगर वो हमारा जो ओपीएस एजेंट सेटअप हो जाएगा ढंग से तो हमारा मॉनिटरिंग और जो लॉगिंग दोनों जगह हमें लॉग मिल सकेगी। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो हमारा बीएम था हमने कैसे बीएम में अपनी ओपीएस एजेंट इंस्टॉल करा था और कॉन्फ़िगर करा था। तो फ्रेंड अगर आप इसके अंदर किसी भी सर्विस के अंदर जाकर देखना चाहते हैं कि हमारे कितने इंस्टांस चले हैं या क्या चीजें, तो उसको भी हम जाकर के देख सकते हैं बिकॉज ये मॉनिटरिंग फंक्शनलिटी ऐसी प्रोवाइड करती है हमें चीजें। तो फ्रेंड अभी मैंने जो डैशबोर्ड के अंदर गया था मैंने वीएम इंस्टांसेज करा था और वीएम इंस्टांस के अंदर हमारा दिखा रहा है कि एक वीएम बनी है और उस वीएम के अंदर हमारा जो एजेंट है वो ऑपरेशन एजेंट वो हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं होता है तो फिर उस केस में हमें ये अनअवेलेबल या कुछ मैसेज दिखाता है, ग्रीन ऑप्शन नहीं दिखाता है। अगर इसको हम क्लिक करके देखें तो हम इसके अंदर भी और डीप में देख सकते हैं कि जो हमारी बीएम है उसके हमारी क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस चल रही है। लाइक हम सीपीयू यूटिलाइज देख पा रहे हैं, मेमोरी यूटिलाइजेशन देख पा रहे हैं, सारी चीजें हम लॉगिंग की फंक्शनलिटी हमें यहाँ पर से मिल जा रही है चीजें इसमें, बिकॉज हमारा जो ओपीएस एजेंट था वो सारी चीज उसमें कॉन्फ़िगर थी और यहाँ पर से हम लॉग भी देख पा रहे हैं। तो फिर इस तरीके से हम मॉनिटरिंग को अपने लिए और बेटर वे में यूज कर सकते हैं। अगर हम अलर्ट की बात करें तो इसमें अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। अभी इसमें कोई ऐसे अलर्ट नहीं दिखा रहा है, अगर कुछ इसको मिसिंग एरर मिलते हैं तो हमें दिखाता है चीजों में। और फिर इसके साथ ही अगर मैं आपको बात करूं और कौन कौन से हमें डैशबोर्ड मिल रहे हैं तो हम डैशबोर्ड में चल सकते हैं इंस्टांस मॉनिटरिंग में। अगर इंस्टांस मॉनिटरिंग की बात की जाए तो इसके अंदर हमें दिखाएगा कि जितने भी इसके अंदर वीएम है उनकी ओवरऑल कितनी डिस्क रीड राइट हो रही है या कितना ऑपरेशन चल रहा है। तो यही बहुत सारे हमें डैशबोर्ड इसके अंदर मिल सकते हैं और इस सिंगल प्लेस में। तो फ्रेंड अभी तक तो हमने देखा था कि जो हमारे ये डैशबोर्ड था इसके अंदर हम कैसे सर्विसेज देख पा रहे थे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन चलता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन फ्रेंड हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो हमारी कोई एक्सटर्नल सर्विस है यानी कि जीसीपी के अलावा एज्योर है या कहीं और भी चल रही है या फिर मान लिया जाए इलास्टिक सर्च में, तो उसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने इस पैनल के साथ। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें एडी का दिखा रहा है, एंथोस दिखा रहा है और अपाचे फ्लिंक दिखा रहा है, यानी बहुत सारी सर्विसों को इसके इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसको भी हम मॉनिटरिंग में सिंगल प्लेस से मैनेज कर सकते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट सर्विस की बात की जाए तो जो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा सर्विस का, इसमें वो बता रहे हैं कि हमारी कितनी सर्विसेज चल रही है और सर्विसेज को ये कलेक्ट करता है क्लाउड रन, कुबरनेटी और जो बेसिक सर्विसेज यानी कि बिकॉज सर्विस इन्हीं सारी जो जीसीपी सर्विस इनके अंदर मिलती है तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर से दिखा दे रहा है। और फिर अगर आपको और डिटेल में देखना है तो इसके अंदर जो लॉग्स हैं या उन चीजों को देख सकते हैं हम। और अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए मैट्रिक्स एक्सप्लोरर की, तो फ्रेंड मैट्रिक्स एक्सप्लोरर हमें ये हेल्प करता है कि इसकी सहायता से हम जितने भी जो फिल्टर हैं या फिर हम बहुत सारी जो ऑप्शन है वो सारी चीजों को हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो एक जब हम एनालिसिस करना चाहते हैं किसी चीज के लिए उस केस में इसका यूज हम कर सकते हैं मैट्रिक्स एक्सप्लोरर का। इसको थोड़ी क्लिक करके देखें बिकॉज यहाँ पर से भी हमने क्या करा था, हमने रिक्वेस्ट काउंट के लिए लगाया था तो उसने बताया कि इतनी रिक्वेस्ट आ रही है। अगर आपको कोई डिफरेंट टाइप की
क्वेरी है कि इस प्रकार का मुझे देखना, ऑटो स्केलर में मुझे कितने रूल अप्लाई और हैं, तो वो चीजों को हम मैट्रिक्स को और एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, जैसे कि हमें नाम से बता रहे हैं चीजों को। फ्रेंड अब बात आती है नेक्स्ट ऑप्शन की, मैट्रिक्स डायग्नोसिस की। इसको जरा क्लिक करके देखते हैं हम। तो फ्रेंड मैट्रिक्स जो डायग्नोसिस है उसमें हमारा जो कितने भी बिलेबल बाइट्स इनकेस्टेड हो गए हैं, कितना सैंपल और का है, तो उससे रिलेटेड हमें ऑप्शंस की मिल सकती है, बिकॉज एज ए मॉनिटरिंग का पार्ट है तो हमें सारी चीजें मॉनिटरिंग के ही फीचर मिलेंगे इसमें। अगर बात की जाए अलर्ट की फ्रेंड, तो अलर्ट हमें यह हेल्प करता है कि हमने जितनी भी कोई पॉलिसी लगा रखी है उसमें अगर हम चाहते हैं कि अगर कुछ टास्क परफॉर्म होता है या फिर कुछ जो स्कोर हाई हो जाता है उस केस में अलर्ट आ जाए, तो वहां पर इसका यूज होता है। इसको भी फ्रेंड अभी मैं बताऊंगा आपको। इसके अभी यहाँ पर से हमारा कोई इंसिडेंट या पॉलिसी नहीं लगी है तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। और फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है अप टाइम चेक का। फ्रेंड अप टाइम चेक का ये बेनिफिट है कि इसकी हेल्प से हम अपने मान लीजिए कोई वीएम है या लोड बैलेंस है, उसको हम चाहते हैं कि वो मल्टीपल रीजन में हमारा चेक करे कि इस रीजन में सर्विसेज हमारी ओके है नहीं है, तो उस केस के लिए हम अप टाइम चेक का हेल्प ले सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम में बना रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर से फर्स्टली आपको अपना प्रोटोकॉल डिफाइन करना पड़ेगा। इसके साथ ही फ्रेंड आप सेकेंड ऑप्शन हमें रिसोर्स टाइप बहुत बेटर दे रहा है कि हमें कोई यूआरएल देने के बजाय यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज दिखा रहा है। हम कुबरनेटिस लोड बैलेंस को दे सकते हैं, ऐप इंजन दे सकते हैं, या फिर हम इंस्टांस दे सकते हैं, तो वो हमारा बहुत हमें हेल्प कर देगा कि इतनी इजिली हम अपना जो सेटअप है इसको टारगेट को सेट कर सकते हैं। अगर हम बात की जाए कंटिन्यू की, तो इसके साथ हम ये सेट कर सकते हैं हमें किस प्रकार रिस्पॉन्स चाहिए। और अगर हमें अलर्ट डिफाइन करना है कि हमारा पर्टिकुलर केस में जब इस टाइप का कुछ केस आता है तो हमें कुछ अलर्ट आए, अलर्ट को भी फ्रेंड हम डिफाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में। और इस प्रकार से हम जो अप टाइम चेक है वो सारी चीज सेट कर सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अप टाइम चेक, तो ये चेक करता है कितनी हमारी बार मतलब ये हमारी जो एप्लीकेशन कितनी अवेलेबल है, अनअवेलेबल है। और फ्रेंड अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग ऐप है, मतलब एग्जिस्टिंग जो हमने जो अप टाइम चेक के अंदर एक बनाई थी हमने, उसमें फ्रेंड हमने एक वीएम के लिए बनाई थी। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखी जाए तो मैंने एक सैंपल वीएम लगाई थी। इसमें मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन रखी थी कि हर 1 मिनट में चेक करे, इसका 10 सेकेंड टाइम आउट हो, और इतनी लोकेशन में चेक करके हमें दिखा रही है जो अप टाइम चेक वाला है। अगर हम बात करें लॉगिंग मैकेनिज्म की, यानी मतलब इसके अंदर मैट्रिक्स की, तो इसमें बता रहा है इतने पास हो गए हैं, इतने फेल हो गए हैं। तो एक तरीके से हमें बहुत हेल्प कर रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि हमारी सर्विस में कहाँ लेटेंसी आ रही है और कहाँ इसमें कोई इशू आ रहे हैं चीजें। तो फिर यहाँ पर से हमें एक और अभी एक पॉलिसी बनाते हैं, बिकॉज अभी हमने कोई नहीं बनाया था अलर्ट वाला है, तो उसके लिए फ्रेंड हम एक अलर्ट पॉलिसीज को जैसे क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड जैसे ही हम क्रिएट के ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से हम हमारा एक वीएम आ चुका है, बिकॉज हमने ऑलरेडी जो अप टाइम चेक के अंदर हमें ऑप्शन दिखाया था सिलेक्टेड वीएम के लिए था, तो उसी से रिलेटेड इसने यहाँ पर से हमें मैट्रिक दिखा दिया है। इसके साथ ही हम फिल्टर की बात करें, यहाँ पर फिल्टर लगा दिया है, चेक पार्ट, और ये मैट्रिक्स है एक तरीके से। और मैट्रिक्स को इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में जाकर के कि फ्रेंड अगर इसमें कहीं पर लेटेंसी आएगी या कोई भी इशू आएगा तो हमें नोटिफिकेशन जाए। उसके लिए फ्रेंड नोटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर से नोटिफिकेशन चैनल सेट करते हैं। इसको हम एक बार क्लिक करके देखते हैं चीजों में। तो फ्रेंड जैसे ही हम नोटिफिकेशन चैनल क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर मल्टीपल सर्विसेज मिल रही है। लाइक हम पेज ड्यूटी सर्विस कर सकते हैं, स्लैक में नोटिफिकेशन ले सकते हैं, या फिर हम ईमेल में ले सकते हैं। अगर हम बात करें सिंपल ईमेल की, तो इसके लिए हमें ईमेल एड्रेस अपना सेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने अपना ईमेल और अपना नाम सेट कर दिया है। अगर आपको कोई दूसरा मेथड चाहिए कि आपको एसएमएस के जरिए का चाहिए नोटिफिकेशन या फिर पॉप्सअप के जरिए चाहिए, तो वो सारी चीजें नोटिफिकेशन चैनल में यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड अब हम वापस आ गए अपना नोटिफिकेशन चैनल सेट करके, तो यहाँ पर से हम एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें दिखाएगा कि हमारा जो एक नोटिफिकेशन चैनल ईमेल वाला है वो आ चुका है। और इसके साथ ही हम चाहते हैं कि नोटिफाई ऑन इंसिडेंट क्लोजर, यानी कि जब एक पर्टिकुलर केस में चाहते हैं जब इस प्रकार का इंसिडेंट होता है, यानी कि 30 मिनट में ये सारी चीज क्लोज होती है, तो इस प्रकार की हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए अलर्ट पॉलिसी की, तो इस पॉलिसी को हम एक नाम देते हैं ईमेल, या फिर कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। जनरल मैंने सिंपल टेक्स्ट के लिए है। तो यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन सेट कर दिया था। यहाँ पर फ्रेंड हम चेक पास को सेट कर देते हैं कि हमें किस कंडीशन पे चाहिए, और इसके साथ ही हम सीधे अब क्रिएट पॉलिसी करेंगे तो हमारी जो भी हमारे पॉलिसी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट हो जाएगी। और जब उस अप टाइम वाला जो चेक उस थ्रेशोल्ड में पहुंचेगा, तो उस केस में हमें यहाँ पर से ईमेल आ जाएगी कि हमारा जो
हमारे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखे अप टाइम में ये इसमें नहीं सही फिट हो रही है, तो उस प्रकार से हम सेट कर सकते हैं अप टाइम को कि कितनी कितनी लोकेशन में और कितनी बार हमें कितनी देर तक हमारी जो एप्लीकेशन अवेलेबल है नहीं है, तो वो सारी चीज हम अप टाइम चेक से कर सकते हैं। अगर फाइंड इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए ग्रुप्स की, तो फिर यहाँ पर से अभी हमने कोई ग्रुप नहीं डिफाइन कर रखा है। अगर आप चाहें तो आप अपना एक नया ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं और उसके बेस पे आप अपने जितने भी जो रिसोर्सेज हैं जीसीपी के उनको मैनेज कर सकते हैं। और अगर बात की जाए नेक्स्ट ऑप्शन परमिशन की, तो फ्रेंड इसके अंदर हम देख पाते हैं कि जो हमारा इस प्रोजेक्ट में कितने यूजर्स, चाहे वो सर्विस अकाउंट हो या नॉर्मल, जो उनको परमिशन है। अगर सेम वही चीज अगर हमें यहाँ पर जब किसी और यूजर को भी एक्सेस देना चाहते हैं तो वो हम सिंगल विंडो से कर सकते हैं। और फ्रेंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है सेटिंग्स का। तो फ्रेंड जैसे ही हम सेटिंग वाले ऑप्शन में आएंगे तो इसका हमें एक सिंगल विंडो में ये भी बताता है कि हमारा ओवरऑल जितना यूज हो रहा है इतना बाइट हो रखा है, मंथली इतना प्रोजेक्शन हो रहा है। और फ्रेंड इसके साथ ही हमें एक और फंक्शन दे रहा है कि हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट, तो हम इसको भी एक सिंगल प्लेस में ही यानी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम 2 प्रोजेक्ट में डिफरेंट मॉनिटरिंग बनाने के बजाय सिंगल प्लेस से मैनेज कर लेते हैं इन चीजों को। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने जितने भी इसके अंदर सर्विसेज है मॉनिटरिंग के अंदर वो सारी चीजें कवर कर दी है। मैंने जो लास्ट टाइम नहीं बता पाया था वो पॉलिसी जो अलर्ट वाली है सारी चीज हमें यहाँ पर दिख पा रही है। तो इस से फ्रेंड हम एक सिंगल प्लेस से अपने जीसीपी प्रोजेक्ट में यानी किसी सिंगल प्रोजेक्ट में मल्टी प्रोजेक्ट में क्या सर्विसेज चल रही है और कितना उसके अंदर फंक्शनलिटी ओवरव्यू चल रही है तो वो जान सकते हैं। तो फ्रेंड आज के डेमो में हमने ये मॉनिटरिंग के बारे में जाना। आने वाले वीडियो में फ्रेंड हम बात करेंगे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में और बात करेंगे एक नई सर्विसेज के बारे में। तो फ्रेंड हमसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।